हेलो स्टूडेंट्स, तो आज एक और नए सम्स के साथ शुरू करते हैं वीडियो। ओके, तो देखिए सम्स कुछ वेक्टर के ऊपर में चल रहा है। तो सम्स ये रहा आपके सामने, बोल रहा है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ द 3 वेक्टर्स शोन इन द फिगर। मतलब यहाँ पे 3 वेक्टर्स दिए हुए हैं, एक फिगर दिया हुआ है और इसमें 3 वेक्टर दिए हुए हैं। उन तीनों वेक्टर का आपको रिजल्टेंट निकालना है। तो एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है ना। ये 5 मीटर का एक वेक्टर है, 3 मीटर का एक वेक्टर है और 2 मीटर का मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर है, राइट। तो हमें बोल रहा है रिजल्टेंट निकालने के लिए। ओके, तो करते हैं, चलिए फिर देर किस बात की, है ना। तो सॉल्यूशन देखिए, वेक्टर का रिजल्टेंट निकालना है तो हम लोग सबसे पहले टोटल इसका जो मैग्नीट्यूड है, जिस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट वगैरह सब कैलकुलेट करते हैं। तो ये क्या हो जा रहा है, S1 प्लस S2 प्लस S3 होगा। क्यों 3 तक, क्यों, क्योंकि 3 वेक्टर्स है, दैट्स वाई। अब देखिए इस 5 मीटर का अगर बात किया जाए तो ये 5 मीटर का एक कंपोनेंट जो है इस तरफ काम कर रहा है ना, और एक कंपोनेंट इस तरफ काम कर रहा है। यानी कि अगर मैं 5 मीटर की बात करूँ तो अगर x कंपोनेंट की तरफ का बात करूं तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, 5 cos 37 डिग्री, और ये x एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर आई कैप, राइट। और अगर मैं y एक्सिस की तरफ बात करूं तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 5 sin 37 डिग्री, और y एक्सिस का यूनिट वेक्टर क्या, j कैप, राइट, है ना। तो ये क्या हो गया, S1 जो है वो आपका 2 कंपोनेंट के साथ आएगा। एक आएगा 5 cos 37 डिग्री आई कैप प्लस 5 साइन 37 डिग्री जे कैप, राइट। एक ये हो गया। अब देखिए, अब ये जो वेक्टर देख पा रहे हो आप, ये क्या है, ये तो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो इसका तो कंपोनेंट का कोई बात ही नहीं उठता, यानी कि यहाँ पे कोई कंपोनेंट नहीं है। यानी कि ये चुपचाप एकदम से शांति से ये क्या हो जाएगा, 3, है ना, 3 आई कैप। और अगर इस वेक्टर की बात करें तो ये जो है आपका y एक्सिस के y एक्सिस के पैरेलल है, यानी कि इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, 2 जे कैप। तो जे कैप और मैग्नीट्यूड 2 है। तो अब देखिए 5 cos 37 डिग्री, cos 37 डिग्री का वैल्यू होता है 4/5, ठीक है। आप याद रखने के लिए यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं cos 37 डिग्री इक्वल टू 4/5, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे एक साइन 37 डिग्री भी है, तो इसका वैल्यू हो जाता है 37 डिग्री इक्वल टू आपका 3/5, जस्ट एक कम, है ना। इसका न्यूमरेटर जो होता है एक कम होता है, जस्ट आपको जैसे भी याद रखना आप रखो, ठीक है। तो 5 इंटू क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4/5 आई कैप प्लस 5 इंटू 3/5 जे कैप प्लस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप, राइट। तो यहाँ हो गया 4 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। फाइनली क्या हो जाएगा, 7 आई कैप, है ना। तो ये तो आप लोगों को पता ही है, 7 आई कैप प्लस 5 जे कैप। यानी कि अगर मैं इसका टोटल अगर देखूं, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जा रहा है, y के अलॉन्ग 5 यूनिट जाया जा रहा है और x के अलॉन्ग 7। मतलब अगर मैं इसका रफ डायग्राम तैयार करूं तो कुछ रफ डायग्राम ऐसा आएगा, है ना। कैसा आएगा, एक ये आपका हो गया 7 मीटर का और इधर पे हो गया आपका 5 मीटर का, राइट। ओके, अब हम लोग, ये तो आपका क्या है, ये हमारा रिजल्टेंट है ना, जो कि S है टोटल। तो इस तरफ का कंपोनेंट, x के तरफ का कंपोनेंट 7 और इधर का 5, राइट। अब देखिए इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें, अगर इसकी मैग्नीट्यूड की बात करें तो वो क्या होगा, s का मैग्नीट्यूड, राइट। तो वो हो जाएगा √49, क्या होता है, दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो 49 प्लस 25 इक्वल टू √95 14 1 347 यूनिट, मतलब सॉरी मीटर, यूनिट नहीं मीटर, यूनिट तो दिया हुआ है मीटर, तो वो मीटर बैठाएंगे। अगर मैं बात करूं एंगल का, है ना, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो वो क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू दिस अपॉन दिस, यानी कि tan इनवर्स 5/7, राइट। तो ये रहा आपका फाइनली एक आंसर ये और एक आंसर ये।